तो डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन में आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। पिछली जो हमारी क्लास थी उस पर बेस्ड हमने जो क्वेश्चन दिए थे, आपने सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छे से उनको सॉल्व किया। और आप लोगों को मज़ा इसलिए आता है क्योंकि जो मैथमेटिक्स है और जो सिंपल फार्मूला बेस्ड हो उसको करने में जाहिर सी बात है बहुत इंटरेस्ट आता है। तो आइए हम आपको और इसको इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। कैसे हम डिफरेंशिएशन कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के करते हैं वो आज हम बताने वाले हैं आपको। तो ज़रा ध्यान से इसको समझिए। सेकंड पार्ट डिफरेंशिएशन का शुरू करते हैं। इसके लिए आज हम चेन रूल यूज़ करेंगे। चेन किस तरीके से बनानी है, जैसे हम लोग dy/dx करते हैं। अगर y सीधे फंक्शन x का हो तो आप डिफरेंशिएशन कर लेते हो कि x³ है तो उसका हो जाता है 3x², sin x है तो उसका हो जाता है cos x। इस तरीके से सारे फार्मूला आपने देखे हैं। अब अगर y जो है वो t का फंक्शन हो और t डिपेंडेंट हो x में, तो हम किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जब ये t का फंक्शन हमको दिख रहा है तो हमको इसको t के विद रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर देना है, लेकिन बाद में क्या लिख देना, dt/dx। आपकी मैथमेटिक्स अलाउ करती है कि dy/dx को हम ऐसे लिख सकते हैं dy/dt इंटू dt/dx। इसका मतलब ये हो गया कि वो जिसमें डिफरेंशिएबल है उसमें आप डिफरेंशिएट कर दो, और जिसमें आपने किया हुआ है और जिसमें आपको करना है उसके लिए कंपेंसेशन आपको लिखना पड़ेगा। इसे t में कर लिया, अब dt/dx लिखना ना भूलें। तो यहाँ पर y फंक्शन है t का, ये हमारा चेन रूल है। आइए इसको यूज़ करेंगे हम, जब अप्लाई करेंगे तो आप इसको और अच्छे से समझ पाओगे। अब डिफरेंट एग्जांपल्स हम लेते हैं। जैसे यहाँ पर पहले हमने लिया है t², y = t², और कहते हैं कि dy/dx निकालिए। तो यहाँ पर जब आप dy/dx निकालने गए, आपके पास चेन रूल है dy/dt इंटू dt/dx, यानी आपको y का डिफरेंशिएशन करना है t के विद रिस्पेक्ट में। y क्या था, t² था, तो t² का t के विद रिस्पेक्ट में आप कर सकते हो, क्योंकि x² का x के विद रिस्पेक्ट में 2x होता है। ऐसे t² का t के विद रिस्पेक्ट में 2t होता है, तो वो आप कर सकते हो। तो जो y = t² है, करना आपको x के विद रिस्पेक्ट में है, आप t के विद रिस्पेक्ट में कर सकते हो, आप कर लीजिए। लेकिन बाद में क्या लिख दीजिए, dt/dx लिख दीजिए। कितना आसान है कि अगर आपको t² का डिफरेंशिएशन करना हो तो t² का आप जानते हो t के विद रिस्पेक्ट में 2t है, और बाद में क्या लिख देना, dt/dx। तो इस तरीके से आपने देखा कि t² का डिफरेंशिएशन जो हो गया वो 2t इंटू dt/dx हो गया। एक बार फिर से कि t² का करना हो, करना x के विद रिस्पेक्ट में है, कोई बात नहीं, आप क्या करो, t² का t के विद रिस्पेक्ट में कर दो, लेकिन बाद में dt/dx लिख दो। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, और देखना आप कैसे क्वेश्चन को करोगे आप। जैसे हमने कह दिया यहाँ पर कि वहाँ t² था, यहाँ sin x का स्क्वायर दे दिया हमने, उसको आप sin² x लिखते हो। तो ये जो t² का डिफरेंशिएशन आपने सीखा, ठीक है, यहाँ पर उसको अप्लाई करें आप। यहाँ पर जैसे ये sin² x है, इसका मतलब ये sin x का होल स्क्वायर है। ये ऐसा नहीं कि ये इसका होल स्क्वायर का मतलब हो गया sin² x², ये आपको इतना पता है। तो यहाँ sin² x का मतलब sin x का होल स्क्वायर है, तो ये t का स्क्वायर है, इसको t मान लें आप। और t का जब स्क्वायर आप करते हो, अभी अभी आप करके आए 2t इंटू dt/dx, तो यहाँ भी हो जाएगा 2 sin x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ t मतलब sin x। ये बिल्कुल 2t इंटू dt/dx दिख रहा है आपको, केवल t को हमने क्या कर दिया, sin x लिख दिया, और sin x का डिफरेंशिएशन आपको पता है, तो ये 2 sin x इंटू cos x हो गया। तो हम एक बार फिर से समझाएं कि sin² x है, आप पहले पावर को सामने ले आओ। तो यहाँ पर आप जब ले आएंगे पावर को सामने, तो 2 sin x हो गया, पावर 1 हो गया यहाँ पर, और फिर sin x का डिफरेंशिएशन कर दें, 2t इंटू t का डिफरेंशिएशन। चलो एक बार फिर से sin टू द पावर 5x का कैसे करेंगे। आप कहोगे ये जो sin x है उसका पावर 5 है, तो 5 को पहले ले आना है, फिर उसमें से पावर 1 लेस कर देना है, तो 5 इंटू sin टू द पावर 4x कर देना है, और फिर sin x का डिफरेंशिएशन कर देना है। जिसका पावर है
आप उस पावर को सामने ले आओ, पावर से 1 लेस कर दें, उसके बाद जिसका पावर है उसका डिफरेंशिएशन करना ना भूलें। तो ये हो गया 5 sin to the power 4x इंटू cos x। बहुत ही आसान, आप इसको t मान के करो, t to the power 5 है, 5t to the power 4 इंटू dt by dx, 5 sin to the power 4x इंटू sin x का डिफरेंशिएशन यानी cos x। अब जरा एक और एग्जाम्पल देखें, क्योंकि भाई ये केवल मैथमेटिक्स नहीं समझना, हमको फिजिक्स में उसको यूज़ करना है। फिजिक्स में कैसे यूज़ आता है, ज़रा देखो कि यहाँ पर हम जानते हैं कि पोजीशन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो वेलोसिटी आती है, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। अब हमने आपको पोजीशन एक ऑब्जेक्ट की दे दी कि वो t पर डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है, 2t² + 3 का होल स्क्वायर, ये इज इक्वल टू x है। x इस t के साथ ऐसे बदलता है। अब क्वेश्चन में पूछ लिया वेलोसिटी फाइंड करिए t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर। अब आपको मालूम है कि वेलोसिटी जो है वो x का डिफरेंशिएशन होता है, dx बाई dt होता है। तो आपको अब आ गया कि हमको x का डिफरेंशिएशन यानी 2t² + 3 का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। तो ये एक आपका ब्रैकेट में जो क्वांटिटी है उसको आप z मान लो। तो आपको ये z² का करना है, जिसका भी स्क्वायर है आप z मानो जो मर्जी मानो, लेकिन आप ये पहले देखो कि ये जो क्वांटिटी है उसका पावर है। पहले पावर को पकड़ो, आप पावर को सामने ले आओ, उससे पावर को 1 लेस कर दो। ठीक है, सबसे पहले वो पावर को आपको पकड़ना है। जो भी क्वांटिटी है, चाहे वो साइन थीटा है, कॉस थीटा है, कोई भी फंक्शन ऐसे है, ठीक है, पावर को आप सामने ले आए, पावर को 1 लेस कर दें। इसके बाद उसके अंदर जाके जिसका भी वो पावर था उसका डिफरेंशिएशन करना है। ये लिखा हमने, देखो पावर सामने, पावर से 1 लेस और डिफरेंशिएशन उसी का जिसका पावर है, और इसका डिफरेंशिएशन करना आप जानते हो। यहाँ पर देख लें 2 इंटू 2t² + 3 हो गया, पावर 1 था, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2t² का 4t और 3 का 0। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया। इसी को अरेंज कर दिया हमने, 4 2 8t हो गया इंटू 2t² + 3। तो ये वेलोसिटी जो है आपको t के फंक्शन में मिल गई। आपसे पूछा गया कि वेलोसिटी t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर बताइए, तो जो t की वैल्यू है वहाँ पर आप 1 रख दें। तो t 8 इंटू 1 है ना, इंटू ब्रैकेट में आ गया 2 इंटू 1 का स्क्वायर + 3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, t इज इक्वल टू 1 पर इस x के लिए आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। तो इस तरीके से ये चेन रूल को लगाना है। तो पहले क्या करना है, पावर को आपको देखना है, जिसका भी पावर है वो पावर सामने लाना है, फिर पावर को 1 लेस करना है, फिर जिसका भी वो पावर है उसको डिफरेंशिएशन कर देना है। अब चलो एक स्टेप और आगे हम बताते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि y इज इक्वल टू सपोज साइन थीटा मिल गया, जहाँ पर थीटा x का फंक्शन है, वो x² x³ या कोई पॉलिनोमियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू साइन थीटा। अब आपसे पूछा गया कि आप dy बाई dx निकालिए। चेन रूल आपके पास है कि भाई हम क्या करेंगे, अब y चूँकि साइन थीटा है, इसको थीटा में डिफरेंशिएट कर सकते हो। आपने चेन रूल बना लिया कि dy बाई डी थीटा लिख दूंगा, फिर मैं d थीटा बाई dx लिख दूंगा। ये आपने देखा था, वहाँ t में था तो dy बाई dt बाई dx, यहाँ थीटा है तो थीटा में आपने लिख दिया, कोई बात नहीं। तो जब आप x के विद रिस्पेक्ट में कर रहे हो, अब चूँकि y साइन थीटा है तो आप क्या करोगे, उसको थीटा के विद रिस्पेक्ट में करोगे, लेकिन क्या लिखना नहीं भूलोगे, डी थीटा बाई dx। ऐसा चेन रूल आप लगा लेते हो। तो यहाँ पर आप कहोगे कि मैंने ये जो डी बाई dx ऑफ साइन थीटा है उसका डिफरेंशिएशन करना मैं सीख गया कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई dx। अब चलो इस थीटा को हम दे देते हैं x³, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा ही है, ये थीटा की जगह में x³ लिखा है। क्या आंसर होगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई dx। तो आप देख पा रहे हो ये साइन थीटा है तो उसका कॉस थीटा लिखा हुआ है, यानी कॉस x³, साइन x³ का कॉस x³, और फिर थीटा का करना है, यानी आपको x³ का करना है। अब x³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x²। तो आप लिखोगे 3x² इंटू कॉस x⁻³ इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x³, है ना। तो बहुत ही आसान है, साइन थीटा का कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई dx, साइन x³ का कॉस x³ इंटू x³ का डिफरेंशिएशन। अब आप बताओ, आपकी प्रैक्टिस के लिए कॉस x⁵ का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आप कहोगे ये कॉस थीटा है। अब कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा।
जो थीटा है वो थीटा ही लिखो, ठीक है। यहाँ थीटा की जगह में x⁵ है, x⁵ लिखो। फिर थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 5x⁴। इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया 5x⁴ इंटू साइन थीटा। माइनस साइन के साथ है तो माइनस आप लगाएं, कोई बात नहीं है। कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा और फिर थीटा का ये। तो इतना आसान है सब कुछ, चेन रूल बहुत आसान बना देता है। आओ जरा देखें, अब आपको हम एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं कि भाई यहाँ पर आप साइन थीटा का करने लगे, अब हमने आपको यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का करवा दिया, तो ये साइन थीटा का होल स्क्वायर है, ये साइन x³ का होल स्क्वायर है, साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा है ये। तो पहले आप पावर को देखा करो, क्योंकि ये साइन थीटा का पावर 2 है, तो वो पावर को सामने लाओ और जिसका वो पावर है उसमें पावर 1 लेस कर दो। तो साइन स्क्वायर है तो पहले 2 सामने आ गया, फिर उस साइन से पावर 2 की जगह में 1 हो गया, तो 2 साइन थीटा, तो यहाँ 2 साइन x³, ठीक है। अब इसके बाद आप जिसका वो पावर था 2 उसका डिफरेंशिएशन करो। ये साइन थीटा का पावर था, वो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कैसा करते हो, अभी अभी हम लोग करके आए हैं साइन थीटा का डिफरेंशिएशन। तो आप जानते हो कि वो कॉस थीटा इंटू थीटा का डिफरेंशिएशन, तो बिल्कुल वही चीज़ है यहाँ कि कॉस थीटा इंटू थीटा का डिफरेंशिएशन। वही यहाँ पर आपको फिर से रिवाइज हो रहा है कि जैसे साइन थीटा का करके आए वही आपको यहाँ पर लिखना है। तो क्या करना, ये साइन थीटा का पावर 2 है तो आप 2 साइन थीटा पहले लिख लें, फिर साइन थीटा का कॉस थीटा लिख लें, फिर थीटा का डिफरेंशिएशन कर दें। थीटा जो मर्जी दे दी जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ x³ दे दिया गया तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर x³ हुआ, तो 2 साइन x³ इंटू कॉस x³ और फिर x³ का डिफरेंशिएशन 3x², ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंशिएशन में बढ़ना है। पहले जो पावर हो उसको पकड़ो, उसके अंदर जो कुछ भी है छोड़ो, उसको रहने दो, उसको पावर को पहले पकड़ो, वो सामने लाओ, फिर पावर 1 लेस करो, फिर उसके अंदर घुस जाओ, फिर उसको डिफरेंशिएशन करके आ जाओ। तो इस तरीके से आपको किले के अंदर जाना है, ठीक है। तो जरा देखें, d/dx ऑफ हमने ये दे दिया, ये कोई फंक्शन दे दिया tan² x प्लस साइन x³ का पावर 2। मत घबराओ, जो भी है उसका पावर देखो, उस पावर को सामने लाओ, पावर से 1 लेस करो, तो ये हो गया आपका 2 टाइम्स हो गया tan² x प्लस साइन x³ का पावर 1 हो गया। अब इसके अंदर चले जाओ, इसके अंदर जाके अब tan² आया, उसका डिफरेंशिएशन हमको करना है। अब ये भी पावरफुल है, ये tan x का स्क्वायर है ये, तो क्या करना है आपको, पहले उस पावर को सामने लाना है ना। तो वो 2 इंटू जिसका पावर है उससे 1 लेस हो गया, तो 2 tan x पहले लिख लिया और फिर tan x का डिफरेंशिएशन लिख दिया sec² x। तो ये tan² x का डिफरेंशिएशन ऐसे करना, जैसे आप साइन स्क्वायर का सीख के आए, यहाँ tan² में आपने यूज़ कर दिया, ठीक है। और प्लस अब ये साइन थीटा है ये, अब साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा इंटू थीटा का डिफरेंशिएशन, तो ये साइन x³ का हो जाएगा कॉस x³ इंटू 3x²। इस तरीके से आप इसका डिफरेंशिएशन करना सीख गए। अब ज़रा हम आपसे पूछें कि जैसे आपको e⁻θ का करना हो, कैसे करोगे, करना डिफरेंशिएशन x के विद रिस्पेक्ट में, तो थीटा वहाँ पर x का फंक्शन है इसलिए करवाया जा रहा है, नहीं तो कांस्टेंट होता तो डिफरेंशिएशन 0 लिख देते आप। ये करवाया जा रहा है मतलब वो फंक्शन है, तो आप e⁻x का डिफरेंशिएशन आप जानते हो e⁻x ही होता है, तो इसका आप थीटा के विद रिस्पेक्ट में कर सकते हो, तो आप थीटा के विद रिस्पेक्ट में कर दो, उसके बाद dθ/dx लिख दो। थीटा के विद रिस्पेक्ट में e⁻θ ही होगा इंटू dθ/dx। अब जैसे हमने मान लिया इस थीटा को हमने ये दे दिया, देखो क्या दे दिया, x² + 5 का होल स्क्वायर दे दिया। तो आप क्या करो कि e⁻θ मानो उसको, तो e⁻θ तो हो ही जाएगा और फिर थीटा का डिफरेंशिएशन। अब वो थीटा भी पावरफुल है, अब उसका पावर सामने लाओ, पावर से 1 लेस करो, फिर जो जिसका पावर है उसके अंदर घुस जाओ, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो ये 2x हो गया। तो इस तरीके से ये e⁻θ का डिफरेंशिएशन, e⁻θ इंटू थीटा का डिफरेंशिएशन। अब ये थीटा भी पावरफुल है, आपका पावर 2 है, पावर सामने लाना, पावर 1 लेस करना, फिर उसके अंदर जाना, उसका डिफरेंशिएशन करना। तो फाइनली आपका आंसर ये हो गया 4x इंटू x² + 5 इंटू e⁻x² + 5 होल स्क्वायर। तो ये जो हैं आप इसको एक बार फिर से देखेंगे और समझेंगे, तभी आप जो क्वेश्चन हम सेंड करेंगे उसको आप सॉल्व करोगे। इसके बाद हम आपको मैक्सिमा और मिनिमा समझा दें, ठीक है, क्योंकि ये भी डिफरेंशिएशन पर बेस्ड है और बहुत काम आता है। तो ज़रा देखें, मैक्सिमा और मिनिमा, कोई भी फंक्शन जो x पर डिपेंडेंट है, मान लो y x पर डिपेंडेंट है, तो वो ऐसे हमने प्लॉट किया,
तो ये मैक्सिमा रख सकता है, मिनिमा रख सकता है, एक से ज़्यादा मैक्सिमा हो सकते हैं। तो उनको हम कहते हैं कि ए और सी जो है वो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं और बी जो है हमारा मिनिमम है। तो ज़रा देखें इसके लिए कंडीशन क्या होती है। तो आप बताओ, यहाँ पर अगर स्लोप देखोगे मैक्सिमा या मिनिमा में, तो स्लोप क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना। यहाँ पर देखो पॉजिटिव स्लोप है, 0 है, फिर नेगेटिव है, 0 है, पॉजिटिव है ना, फिर 0 है। तो ऐसे स्लोप आप जानते हो। तो यहाँ पर स्लोप का मतलब वही tan थीटा। तो यहाँ पर ये अगर इसके पैरेलल आ गया, इसका मतलब है यहाँ पर ये कोई एंगल x एक्सिस से नहीं बनाया, dy/dx 0 है। तो मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, दोनों के लिए जो उसका स्लोप है वो 0 आता है। स्लोप हम कहते हैं dy/dx वो = 0 आता है। चाहे मैक्सिमा के लिए कंडीशन लिखो या मिनिमा के लिए लिखो, स्लोप ऑफ द ग्राफ इज 0। दैट मीन्स फर्स्ट कंडीशन दिस इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम, द dy/dx = 0। फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज 0। अच्छा, दूसरी बात, जब देखें कि हम मैक्सिमा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये 0 है, उसके बाद जो आप देखोगे कि स्लोप कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो 0 से नेगेटिव होना यानी स्लोप का कम होना कि ज़्यादा होना, स्लोप का कम होना। तो स्लोप जो है वो डिक्रीज करता है। यहाँ पर हमने लिखा, देखो मैक्सिमम के लिए हम लिख रहे हैं कि स्लोप डिक्रीजेज विद x। क्यों? क्योंकि जस्ट आफ्टर दैट इट इज़ बिकमिंग नेगेटिव। तो आप कहोगे कि वो जो स्लोप है उसका डिक्रीमेंट होता है x के साथ, तो उसका रेट ऑफ चेंज x के साथ हमने लिखा कि वो डिक्रीज करता है यानी <0। इसको लिखने का तरीका है कि ये जो हमने लिखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू x, उसको ऐसे लिखा जाता है d2y/dx2। कैसे पढ़ा जाता है इसको, d2y/dx2। d²y/dx² नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं उसको, d2y/dx2। ये नेगेटिव आया है, <0 है। तो इसकी दो कंडीशन हो गई, एक हो गई है आपकी फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट 0 और दूसरा है सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज <0। ये मैक्सिमा के लिए, क्योंकि इसका स्लोप डिक्रीज करता है। बताओ मिनिमा के लिए क्या कंडीशन हो जाएगी। तो आप कहोगे पहली कंडीशन तो वही है भाई कि यहाँ पर स्लोप 0 है, लेकिन जस्ट इसके बाद आपने x बढ़ाया, x के साथ आगे गए तो इसका स्लोप तुरंत कैसा हुआ, पॉजिटिव हो गया, यानी इसका स्लोप बढ़ता है। तो इसका रेट ऑफ चेंज जो है वो <0 हुआ x के साथ। इसको हम लिखेंगे d2y/dx2 इज <0। तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है कि भाई मैक्सिमा या मिनिमा पूछता है तो आप पहले आप कहोगे कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट 0 होगा, फिर उसमें से पॉइंट्स निकालेंगे हम कि कहाँ पर 0 होगा, वहीं पर वो मैक्सिमा या मिनिमा रख सकता है। फिर वहाँ देख लेंगे कि सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट <0 आया है उन पॉइंट्स पर कि <0 आया। <0 आया इसका मतलब वहाँ मैक्सिमा होगा और <0 आया मतलब वहाँ मिनिमा होगा। तो आइए इसके एग्जाम्पल देख लें हम लोग, तो आपको समझ में आ जाएगा। हमने ये आपके लिए एग्जाम्पल बनाया है कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y, यानी ये दोनों रखेगा तभी ये पूछ रहा है, ठीक है। y = दिया हुआ है x³ - 2x² + x + 6, ये y है, x पर डिपेंडेंट है। ये कहता है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इसकी बताइए। तो ज़रा देखें, आप कहोगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम dy/dx इज = 0। तो पहले इसको डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन में देख लें, फिर हम आपको दिखा दें y = x³ - 2x² + x + 6 है, ये y है। इसका फर्स्ट डिफरेंशियल करोगे तो x³ का पता है 3x², x² का 2x है तो -4x हो गया, ये x का 1 हो गया और 6 का 0 हो गया। ये dy/dx है। d2y/dx2 कैसे निकालना, इसी को एक बार और डिफरेंशिएट करना x के विद रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसमें नहीं घबराना कि ये चीज़ क्या आ गई, ये इसी का डिफरेंशिएशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, इसी को हमने लिखा है। तो इसका बताओ x² का 2x हो जाएगा, तो 3 × 2x बोले तो 6x -4। तो इसका आप ये dy/dx d2y/dx2 ये दोनों निकाल के रख लिए, काम आएगा क्योंकि आप मैक्सिमा मिनिमा ढूंढने चल रहे हो। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा द कंडीशन इज dy/dx = 0। तो जो आपने dy/dx निकाला है 3x² - 4x + 1 ये निकाला, इसको आप 0 कर दो। तो आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें x की आप दो वैल्यू पाएंगे, एक आएगी 1 और एक आएगी 1/3, यानी ये मैक्सिमा या मिनिमा रख सकता है इन दोनों पॉइंट्स पर ही। अब कहाँ मिनिमा रखेगा कहाँ मैक्सिमा रखेगा वो डिसाइड कौन करता है,
d2y/dx2। वो कहता है कि इसकी वैल्यू, अगर ये पॉइंट्स हमने रखते हैं, x की वैल्यू 1 रखे, अगर ये ग्रेटर देन 0 आया इसका मतलब मिनिमा, और लेस देन 0 आया मतलब मैक्सिमा। तो आइए ज़रा देखें, वैल्यू हम रख के देखते हैं। x = 1 रखा, ठीक है, तो 6 × 1 6 हुआ, -4, क्या आंसर आया 2, और 2 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो x = 1 पर ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब क्या हो गया, ये ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा। बिल्कुल सही है आपका, तो ये हो गया मिनिमा। तो ये x = 1 पर मिनिमम है, तो y की मिनिमम वैल्यू पूछी गई, y = दिया था आपको, तो यहाँ आप x की जगह में जिसके लिए ये मिनिमम आया है वो रखने वाले हो, वो x = 1 आया है, तो आपने 1 रख दिया x = तो 1 का क्यूब -2 × 1 का स्क्वायर है ना, +1 और +6 हो गया, तो आंसर आपका 6 आ जाएगा। ये मिनिमम वैल्यू है y की। अब 1/3 पर देख लें कि d2y/dx2 पता था, x = 1/3 रखा, तो 6 × 1/3 -4 की वैल्यू निकाली, आपके पास आया -2। जब -2 आ गया, लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ, यानी यहाँ पर ये मैक्सिमा रखेगा। तो y की मैक्सिमा वैल्यू बताइए, तो यहाँ x की जगह में 1/3 रखना है, तो 1/3 रख करके आपने जो वैल्यू निकाली 166/27, तो आप कहोगे यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब ज़रा देखें, हम आपके लिए यहाँ पर 2 एग्जांपल्स और लेके आए हैं, इसको भी समझ लें, सब काम आएंगे ये। देखें यहाँ पर y = दिया हुआ है x² - 3x + 2, तो कहता है आप चेक करिए कि ये मैक्सिमा या मिनिमा है या दोनों हैं। जैसे पिछले एग्जांपल में दोनों थे, दोनों वैल्यू निकाली थी, यहाँ भी आप चेक करें बोलता है, और कहता है फिर उसकी वैल्यू आप मैक्सिमा या मिनिमा जो आती है वो निकालें। तो आप कहोगे कि मैक्सिमा या मिनिमा के लिए पहली कंडीशन क्या है, dy/dx = 0 करना। तो पहले जो y है ना, वो आपको दिया हुआ है, dy/dx आप कर लें, 2x - 3 आया, और एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लें, d2y/dx2 कर लें, तो यहाँ पर तो देखो आप ये 2 आ गया, ये x पर डिपेंड नहीं कर रहा, यानी यहाँ पर आप कहोगे कि ये 2 आ गया, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है कि ये तो हमारी कंडीशन मिनिमा के लिए है, यानी ये जो फंक्शन है ये मिनिमा रखेगा, ठीक है। तो अब मिनिमा रखेगा तो मिनिमा की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर आप कहोगे कि कहाँ पर मिनिमा रखेगा, तो जहाँ dy/dx = 0 हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन किया, तो x = क्या आ गया, 3/2 पर ये मिनिमम है, ठीक है, मिनिमम है वो निकाल लिया आपने, यहाँ 3/2 पर मिनिमम है आ गया। अब y जो दिया हुआ है उसमें x की वैल्यू डाल देना है आपको, जो आया है जहाँ पर वो मिनिमम है वो डाल दिया और इसकी वैल्यू निकल गई। ये कहते हैं ये है उसकी मिनिमम वैल्यू -1/4। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक और एग्जाम्पल आपके लिए हम लेके आए हैं, लास्ट एग्जाम्पल, इसके बाद आप ध्यान से एक बार फिर से इसको देखोगे, समझोगे, फिर ही क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, ठीक है। आइए एग्जाम्पल 3, यहाँ पर हमने आपको फिजिक्स का एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर आप 2 चार्जेस के बीच में फोर्स देखते हैं तो वो चार्जेस के प्रोडक्ट के इसके प्रोपोर्शनल आता है, जो भी उनका मैग्नीट्यूड है चार्जेस का, उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हमने गामा लिख दिया है, इसको गामा बोलते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा साई फाई टाउ, है ना, ये सब कांस्टेंट्स हैं, ये गामा। तो यहाँ पर ये Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल है। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि एक चार्ज है हमारा Q, इसको हमको 2 पार्ट में तोड़ देना है, तो वो हम उसको कैसे डिवाइड करें। ये हो सकता है कि हम एक को Q/3 दे दें, दूसरे को 2Q/3 दे दें, एक को Q/5 दे दें, दूसरे को 4Q/5 दे दें, ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। तो कहता है कि हाउ दिस चार्ज कैपिटल Q शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सो दैट द फोर्स बिटवीन देम बी मैक्सिमम। तो ज़रा देखें, हमने उस कैपिटल Q को यहाँ पर डिवाइड किया है, स्मॉल q एक को दे दिया है ना, और दूसरे को कैपिटल Q -Q रखा, टोटल कैपिटल Q है, डिवाइड कर दिया। अब यहाँ स्मॉल q की वैल्यू आपकी वो वेरिएबल है, वो आपकी मर्जी, तो कितना आप लोगे कि ये फोर्स मैक्सिमम आए। तो आप कहोगे ठीक है, मैंने Q और Q -Q लिया, तो फोर्स = आया गामा इंटू Q1 Q2, एक Q बनाया आपने, दूसरा Q -Q बनाया उस कैपिटल Q को डिवाइड करके, तो ये गामा इंटू Q -Q²। तो फॉर F टू बी मैक्सिमम व्हाट इज़ द कंडीशन, dF/dQ = 0,
क्यों? क्योंकि ये क्यू पर डिपेंडेंट है। एक्स पर डिपेंडेंट थे तो एक्स के विद रिस्पेक्ट में किया, किस पर डिपेंडेंट है वो देखना हमको। यहाँ पर वेरिएबल क्यू है तो ये फोर्स स्मॉल क्यू पर डिपेंड करता है, उसकी अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग आता है, इसलिए इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्यू के विद रिस्पेक्ट में 0। तो आप जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर ये कैपिटल ये डी बाई डी क्यू ऑफ दिस क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, तो क्यू इंटू स्मॉल क्यू का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर का 2q इज इक्वल टू 0 कर दोगे तो स्मॉल क्यू इज इक्वल टू क्या आया? कैपिटल क्यू बाई 2। तो इन व्हाट वे इट शुड बी डिवाइडेड? इट शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इन ऑर्डर टू एक्सर्ट मैक्सिमम फोर्स। ठीक है, तो इसको आज आप ध्यान से फिर से देखोगे और यहाँ पर किस तरीके से चेन रूल लगाना है, मैक्सिमा मिनिमा आपको करना है, ये सब आपके सामने होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन भेजेंगे, उसको आप ध्यान से करना। ठीक है, ओके, थैंक यू।